अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने लेकोफिल्म फ्लोथेंसिस का प्लांट है और ये एक मुश्किल नाम वाला बहुत खूबसूरत प्लांट है। नर्सरीज़ में माली वगैरह इसको सिल्वरिया भी कहते हैं और जो कि बोलने में भी आसान है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको ना सिर्फ इसके सिल्वर ग्रे लीव्स की वजह से ग्रो किया जाता है बल्कि इसमें बेतहाशा खूबसूरत फूल भी लगते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जो है इस पे अब किस कदर बर्ड्स लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी इस पे शुरू हो चुकी है। ये एक ऐसा प्लांट है जिसको गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है। और जब समर के गर्म दिनों के बाद रेनी सीज़न शुरू होता है तो इसको इसका प्रॉपर माहौल जो है वो मिलता है और इसमें बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं। और रेनी सीज़न के शुरू होते ही इसमें बर्ड्स बन रहे हैं और ख़त्म होने तक इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी होती है और जो आप देख रहे हैं कि मेरे अब इस प्लांट में फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। ये प्लांट जो है इसको पानी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता। इसको पानी देने के लिए बीच में सॉइल जो है एक दफ़ा देने के बाद सॉइल को अच्छे से खुश्क हो जाए तो दोबारा पानी देते हैं। मेरे साथ ये हुआ कि मेरा ये प्लांट जो है बारिश में पड़ा हुआ था और इसको तकरीबन रेगुलर बेसिस पे पानी मिल रहा था, जो कि इसकी ज़रूरत से ज़्यादा था और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो ये कि इस प्लांट के ऊपर जो है मेलीबग्स जो हैं जिस कदर आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं उससे ज़्यादा जो है इसके ऊपर मेलीबग्स जो हैं वो नमूदार हो चुके हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि मेलीबग्स जो हैं वो सेल्फ सकिंग इंसेक्ट्स हैं और वो बर्ड्स जो हैं उनसे और लीफ से जो है सारा रस चूस लेते हैं और प्लांट जो है वो आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके भी फ़ौरी तदारुक की ज़रूरत है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि होममेड स्प्रे के ज़रिए आप मेलीबग को किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं ताकि आपका प्लांट जो है फ्रेश और हेल्दी रहे। आज मैं आपसे इसकी केयर के बारे में बात करूँगी। जैसा कि मैंने बताया कि इसको पानी जो है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं चाहिए। जब इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए तब आप इसको पानी देंगे तो इसकी जो हेल्थ है प्लांट की वो बरकरार रहेगी। इसके अलावा ये प्लांट जो है इसको सनलाइट जो है वो पसंद है। आप इसको पूरा दिन भी धूप में रखेंगे तो ये पूरा दिन बल्कि धूप में ही रखें तो आपको ये बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनको धूप जो है वो ज़रूर चाहिए होती है। इसके अलावा ज इस प्लांट को क्योंकि पानी भी कम चाहिए तो इसके लिए सॉइल जो है वो भी आपको वेल ड्रेन्ड ही यूज़ करनी है। उसमें सैंड जो है वो ज़्यादा मिक़दार में होनी चाहिए ताकि पानी इसमें ठहरे नहीं निकलता जाए। और ये तो मैंने पहले बताया कि इसको आपने रेगुलर बेसिस पे पानी नहीं देना। सॉइल खुश्क हो जाए तो दोबारा आपने इसको पानी देना है। इस प्लांट को प्रूनिंग या ट्रिमिंग की भी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसको हेजेस के तौर पे यूज़ करें, ये प्लांट हेजेस के तौर पे बहुत खूबसूरत लगता है। अ, हेजेस के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो इसको कटिंग की रेगुलर बुनियाद पे ज़रूरत है। लेकिन अगर आपने इसको पॉट में ग्रो किया हुआ है तो आप इसको स्प्रिंग में आप इसकी जो है कटिंग वो कर दें। और उसकी उसकी वजह ये है कि स्प्रिंग के बाद आगे गर्मी का मौसम आएगा, उसमें ये अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा, तो लिहाज़ा स्प्रिंग में ही आपने इसको खाद भी देनी है। खाद भी आप इसको बार-बार नहीं देंगे, स्प्रिंग सीज़न में आप इसमें खाद दे देंगे। उसकी वजह ये है कि इसने अपनी जो स्टेम ग्रो करनी है या इसके जो न्यू लीव्स निकलने हैं, वो इसके फ्लावरिंग सीज़न शुरू होने से पहले-पहले प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और उसके बाद जब फ्लावरिंग सीज़न शुरू हो, इसको इसकी मर्ज़ी का माहौल जिसमें गर्मी भी हो और ह्यूमिडिटी भी हो मिलेगा, तो उस वक़्त ये सिर्फ़ फ्लावरिंग पे जो है अपनी तवज्जो दें और आपके घर को खूबसूरती बख्शे अपने अच्छे-अच्छे फूलों के ज़रिए। लिहाज़ा आपने खाद इसको स्प्रिंग सीज़न में एक दफ़ा जब आप इसकी कटिंग करेंगे तब आपने इसको खाद देनी है। इसके अलावा ये प्लांट जो है प्रोपेगेशन करना भी इसकी बहुत आसान है और इसकी प्रोपेगेशन जो है वो आप सेमी हार्डवुड कटिंग के ज़रिए अब आसानी से कर सकते हैं और इसकी कटिंग जो है फ्यू वीक्स लगते हैं जिसके अंदर इसकी रूट्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा इस प्लांट को आप सीड के ज़रिए अगर ग्रो करना चाहें तो भी आप इस फ्लावर के खुश्क होने के बाद इसके पीछे जो एक सिलेंडर सा या कैप्सूल सा बनता है उसमें से आप
सीड निकाल के और उस सीड को आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके ग्रो करने के लिए आपने ये करना है कि आपने जब उसको सीड को लगाना है सॉइल में, तो आपने उसके ऊपर सॉइल नहीं डालनी, क्योंकि उसके बहुत टाइनी सीड्स होते हैं, उनको उस पर आपने सॉइल नहीं डालनी और उसको उसी तरीके से जर्मिनेशन के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 1 महीना जो है इसकी जर्मिनेशन में लगता है और आपका न्यू प्लांट जो है वो शुरू हो जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी कि होममेड स्प्रे के ज़रिए इस पे से मेलीबग्स को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।